बहुत समय पहले की बात है, जहां पुरानी इमारतें थीं और गलियां हर तरफ फैली हुई थीं। उसी शहर में एक नेक दिल मगर गरीब इंसान रहता था, जिसका नाम अजीज था। अजीज की उम्र 50 साल थी और उसने अपनी जिंदगी का हर दिन ईमानदारी से गुजारा था। उसके घर में उसकी नेक बीवी फातिमा और 2 मासूम बच्चे थे, जिसका नाम अली और जैनब था। अजीज एक मेहनत करने वाला मामूली मजदूर था, जो दिन भर पत्थर तोड़कर और कुछ सामान बेचकर मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसके पास बच्चों के लिए दूध खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे और रातें दुआओं और तंगी के एहसास में कटती थीं। अजीज की जिंदगी में उम्मीद की किरण बहुत कम थी, लेकिन उसने कभी अल्लाह पर से अपना भरोसा नहीं खोया। वह जानता था कि एक दिन उसकी मुश्किलें जरूर दूर होंगी। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी और छेनी लेकर शहर के बाहर की तरफ निकल जाता, जहां पुरानी पत्थर की खानें थीं। ये खानें अब लगभग बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ मजदूर अब भी वहां से छोटे मोटे पत्थर निकालने की कोशिश करते थे, यह सोचकर कि शायद कोई कीमती चीज मिल जाए। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था, अजीज एक ऐसे हिस्से में काम कर रहा था जहां कोई और मजदूर नहीं आता था। यह जगह जमीन से कुछ हटकर थी और वहां बड़े बड़े चट्टानों का ढेर लगा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक ऐसे पत्थर से टकराई जिससे एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कोई खाली घड़ा बज रहा हो। अजीज ने बड़े जोश से उस पत्थर को और खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके सामने एक पुरानी धूल से ढकी हुई पेटी निकली। पेटी लकड़ी की बनी थी और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी, जो किसी पुरानी सभ्यता की निशानी मालूम होती थी। अजीज ने सोचा कि शायद यह कोई पुरानी कलाकृति होगी जिसे बेचकर वह कुछ पैसे कमा सकेगा। उसने पेटी उठाई और थका हुआ मगर उम्मीदों से भरा हुआ घर की तरफ चल पड़ा। जब अजीज घर पहुंचा तो फातिमा ने उसे इतना खुश देखकर पूछा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अजीज ने पेटी जमीन पर रखी और बोला, देखो फातिमा, आज मुझे यह पुरानी पेटी मिली है, हो सकता है यह हमारे काम आ जाए। फातिमा और बच्चों ने इसे पेटी को देखा। पेटी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अजीज ने एक कपड़े से उसे साफ करना शुरू किया। जैसे ही पेटी साफ हुई, उस पर बनी नक्शी और भी साफ नजर आने लगी। नक्शी इतनी जटिल और खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। पेटी के बीच में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जो बहुत पुराना लग रहा था और उस पर जंग लग चुकी थी। अजीज ने ताला खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने हथौड़ा भी मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर अजीज ने पेटी को एक कोने में रख दिया और सोने चला गया, ये सोचकर कि कल सुबह वह किसी लोहार से उसे खुलवा लेगा। आधी रात का समय था जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अजीज के घर में एक धीमी मधुर रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी उसी पुरानी पेटी से आ रही थी। अचानक पेटी का ताला अपने आप खुल गया और उसमें से एक तेज चमक निकली। इस चमक के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की पेटी से बाहर निकली। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। उसकी आंखें किसी चमकते हुए सितारे जैसी थीं और उसके बाल अंधेरे में भी रोशनी बिखेर रहे थे। उसके कपड़े रेशम के थे और उस पर मोतियों की तरह चमकते हुए सितारे जड़े हुए थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जिन्न थी, जिसका नाम नूर जहां था। नूर जहां कई सदियों से उस पेटी में कैद थी। उसे एक शक्तिशाली जादूगर ने कैद कर रखा था, जो नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियों का कोई सही इस्तेमाल हो। नूरजहां अजीज की ईमानदारी और नेक नियति से प्रभावित हुई थी। वो जानती थी कि यह इंसान उसकी आज़ादी का हकदार है। नूरजहां ने देखा कि अजीज और उसका परिवार कितनी गरीबी में जी रहे हैं। उसने तय किया कि वह अजीज की मदद करेगी, लेकिन एक शर्त पर। उसकी मदद का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया जाएगा। अगली सुबह जब अजीज उठा तो उसने पेटी को खुला हुआ पाया। उसे यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी, जहां एक चमकदार सिक्का रखा हुआ था।
उसने सिक्का उठाया और देखा कि वो सोने का बना हुआ था और उस पर अजीबोगरीब निशान थे। अजीज ने सोचा कि शायद यह पेटी के अंदर था। वो खुश हो गया क्योंकि इस एक सिक्के से वो अपने बच्चों के लिए कई दिन का राशन खरीद सकता था। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, एक सुंदर आवाज सुनाई दी, ये तुम्हारे लिए है अजीज, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अजीज ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो घबरा गया, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भी हुई। उसने सोचा कि शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई मदद है। अगले कुछ दिनों तक अजीज को रोज सुबह एक नया सोने का सिक्का मिलता रहा। वो नहीं जानता था कि यह सब कैसे हो रहा था, लेकिन वो इससे अपने परिवार का पेट भर पा रहा था। उसने कुछ खाने का सामान खरीदा, बच्चों के लिए नए कपड़े लिए और अपने घर की छोटी मोटी मरम्मत भी करवा ली। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन अजीज अभी भी इस रहस्य से अनजान था कि यह सब कौन कर रहा था। एक रात जब वो गहरी नींद में था तो नूर जहां उसके सामने प्रकट हुई। अजीज अचानक उठा और उसे देखकर हैरान रह गया। डरिए मत अजीज, मैं नूर जहां हूं और मैं एक जिन हूं जो उस पेटी में कैद थी। अजीज की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। उसने सोचा कि वो कोई सपना देख रहा है। जिन, उसने डरते हुए कहा। हाँ जिन, नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। मैंने आपकी ईमानदारी और आपके परिवार के प्रति आपकी निष्ठा देखी है। आप एक नेक इंसान हैं और मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती हूं जिसके आप हकदार हैं। अजीज पहले तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन नूरजहां की आंखों में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन आप क्यों मेरी मदद करना चाहती हैं? अजीज ने पूछा। मैं कई सदियों से उस पेटी में कैद थी, नूरजहां ने बताया, और आप ही ने मुझे आजाद किया है। अब मैं आजाद हूं और मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि आप गरीब हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूं कि आप और आपका परिवार खुशी से रहें। अजीज ने नूरजहां की बात सुनी और उसे यकीन नहीं आया कि यह सब सच था। उसने नूरजहां को अपनी गरीबी और मुश्किलों के बारे में बताया। नूरजहां ने सब ध्यान से सुना और फिर बोली, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मेरी दी हुई दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेंगे। आप उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी और मैं वापस अपनी पेटी में कैद हो जाऊंगी। अजीज ने तुरंत वादा किया कि वो कभी भी उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। नूरजहां ने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली से सुनहरी रेत चमकने लगी। उसने रेत अजीज के छोटे से घर में बिखेरी और जैसे ही रेत जमीन पर गिरी, अजीज के घर में जादू हो गया। टूटी हुई दीवारें ठीक हो गईं, छत से पानी टपकना बंद हो गया और उनका छोटा सा घर एक बड़े और सुंदर घर में बदल गया। खाने का सामान, नए कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने हर तरफ दिखाई देने लगे। अजीज और फातिमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। नूरजहां ने अजीज को और भी बहुत कुछ दिया। उसने उसे एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए, जहां अजीज ने खेती करना शुरू किया। नूरजहां ने उसे सिखाया कि कैसे कम समय में बेहतर फसल उगाई जा सकती है। धीरे धीरे अजीज की माली हालत सुधरने लगी। उसने अपने शहर में एक छोटा सा कुआं भी बनवाया ताकि पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। अब अजीज को लगता है उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। अब उसे कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यह उसका अंदाजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि अब अजीज की सबसे बड़ी समस्या यही से शुरू होती है। शहर में एक लालची और जालिम जमींदार भी रहता था, जिसका नाम राशिद था। राशिद हमेशा गरीबों को परेशान करता था और उनसे ज्यादा लगान वसूल करता था। जब उसने देखा कि अजीज की माली हालत सुधर रही है, तो उसे जलन होने लगी। राशिद ने अजीज के बारे में जासूसी करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि उसकी किस्मत कैसे बदल गई।
उसने देखा कि अजीज के घर से कभी कभी एक अजीब सी रोशनी निकलती है और कभी कभी उसे एक खूबसूरत लड़की की परछाई भी दिखती है। राशिद को शक हुआ कि अजीज ने कुछ गलत काम किया है या उसने कोई खजाना खोज लिया है। वो अजीज की दौलत छीनना चाहता था। उसने शहर के काजी के पास जाकर अजीज की शिकायत की, यह आरोप लगाते हुए कि अजीज जादू टोना करता है। काजी ने अजीज को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। अजीज जानता था कि यह राशिद की चाल है, लेकिन वह कानून का पालन करने वाला इंसान था। वह काजी के सामने हाजिर हुआ। काजी ने अजीज से उसकी दौलत के बारे में पूछा। अजीज ने पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसे पेटी मिली और कैसे एक जिन्न ने उसकी मदद की। काजी और वहां मौजूद सभी लोग अजीज की बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें यकीन नहीं आया कि कोई जिन्न किसी इंसान की मदद कर सकता है। राशिद ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, जनाब काजी, यह आदमी झूठ बोल रहा है, यह जादू टोना करता है और इसने शायद किसी को लूटकर यह दौलत हासिल की है। इसे सजा मिलनी चाहिए। अजीज बहुत परेशान था। वह जानता था कि अगर उसने नूर जहां के बारे में बताया तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा और हो सकता है कि लोग उसे पागल समझ लें, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह बेकसूर है। अजीज ने काजी से कहा, जनाब, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप खुद आकर मेरे घर देख सकते हैं। वहां आपको कुछ भी गलत नहीं मिलेगा और जहां तक जिन्न की बात है तो मैं उसे साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। काजी असमंजस में थे। उन्होंने देखा कि अजीज की आंखें सच्चाई बोल रही थीं, लेकिन एक जिन्न की कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, ठीक है अजीज, हम तुम्हारे घर जाएंगे और देखेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। उसी रात अजीज बहुत मायूस था। उसने नूरजहां से बात करने की कोशिश की और कहा, या नूरजहां, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, मेरी मदद कीजिए। नूरजहां, जो अजीज की हर बात सुन रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। डरिए मत अजीज, उसने कहा आश्वासन देते हुए, मैं आपके साथ हूं। कल सुबह जब काजी और राशिद आपके घर आएंगे तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी ताकि उन्हें सच पर यकीन हो जाए। अगली सुबह काजी, राशिद और कुछ गांव के लोग अजीज के घर पहुंचे। जब उन्होंने अजीज के घर को देखा तो वे हैरान रह गए। ये एक छोटा सा घर था, लेकिन उसमें हर चीज करीने से रखी हुई थी। वहां कोई खास दौलत नहीं दिख रही थी, बस साफ सुथरा और सुकून भरा माहौल था। राशिद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा था कि उसे कोई खजाना या जादू की चीज मिलेगी। राशिद ने चिल्लाकर कहा, जनाब काजी, यह आदमी ने सब छुपा दिया है, यह झूठा है। तभी कमरे में एक धीमी सुनहरी चमक फैलने लगी। हवा में एक मीठी खुशबू घुल गई। काजी और बाकी सब लोग चौंक गए। अचानक नूरजहां उनके सामने प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और उनकी शक्तियों का ऐसा प्रभाव था कि सब लोग अपनी जगह पर जम गए। नूरजहां ने एक गंभीर आवाज में कहा, मैं नूरजहां हूं और मैं उसी पेटी में कैद जिन्न हूं जिसे अजीज ने आजाद किया था। अजीज एक नेक और ईमानदार इंसान है। मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया और उसने अपनी जिंदगी नेक कामों में गुजारी है। ये सारी दौलत जो अजीज के पास है वो मेरी तरफ से है और इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए किया गया है। राशिद की आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आया कि एक जिन्न उसके सामने खड़ी है। काजी और बाकी सब भी हैरान और खौफजदा थे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। नूरजहां ने राशिद की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, राशिद, तुम हमेशा लोगों को परेशान करते हो और उनकी दौलत छीनने की कोशिश करते हो। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। जैसे ही नूरजहां ने यह कहा, राशिद की सारी दौलत जो उसने गरीबों से लूटी थी अचानक खत्म हो गई। उसके कपड़े फटे पुराने हो गए और वो एक पल में गरीब हो गया। राशिद चीखने लगा और मदद मांगने लगा,
लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। नूर जहां ने काजी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अजीज बेकसूर है और उसकी नेक नियति ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने उसे जो कुछ भी दिया है वो उसकी नेक कमाई है। काजी ने नूर जहां के सामने सर झुकाया और माफी मांगते हुए कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूं या नूर जहां, मैंने अजीज पर गलत इल्जाम लगाया। उन्होंने अजीज को बेकसूर करार दिया और राशिद को उसके गलत कामों की सजा के तौर पर शहर से निकाल दिया। इस घटना के बाद अजीज और उसके परिवार ने एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। अजीज ने नूर जहां की मदद से अपने गांव में बहुत से अच्छे काम किए। उसने एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकें। उसने एक अस्पताल भी बनवाया जहां हर कोई इलाज करवा सकता था, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। अजीज ने कभी भी अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और वो हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहा। नूर जहां, जो अब आजाद थी, कभी कभी अजीज और उसके परिवार से मिलने आती थी। वह उनकी खुशियों में शरीक होती और उन्हें नेक कामों के लिए प्रेरित करती। अजीज ने हमेशा नूर जहां को एक दोस्त और रहनुमा के तौर पर देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, नेक नियति और अल्लाह पर भरोसा हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। दौलत चाहे कितनी भी हो, अगर उसका इस्तेमाल नेक कामों के लिए न किया जाए तो वो बेमानी है। सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और अल्लाह की रजा हासिल करने में है। और कभी कभी सबसे अनपेक्षित जगहों से भी हमें मदद मिलती है जब हमारी नीयत साफ होती है। अजीज की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक जिन की नेकी ने एक ईमानदार इंसान की जिंदगी बदल दी और उसे दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बना दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें। हम हो सके तो आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।